दोस्तों नमस्कार, मैं के पी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल जालौन टाइम्स। इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने जो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी और उसमें कथित तौर पर जो आरक्षण घोटाला हुआ है उसको लेके जो फैसला दिया है, उस फैसले की वजह वो फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस फैसले से उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 10 उपचुनाव होने हैं। कुछ लोग तो ये है कि जिन्होंने जो विधायक थे और उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और सफल हो गए और इसलिए उन्होंने उनको विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा। कुछ इरफान सोलंकी जैसे लोग हैं जिनको सीसामऊ खाली सीट इसलिए सीसामऊ सीट इसलिए खाली करनी पड़ी क्योंकि उनको एक आपराधिक मामले में लंबी सज़ा हो गई है। तो अलग अलग कारणों से 10 सीटें रिक्त हुई हैं और इन सीटों पर चुनाव होना है। और जैसा कि आप जानते हैं, ये चुनाव योगी जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बने हुए, एक अग्नि परीक्षा की तरह बने हुए हैं। उन्होंने में लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हुई, उसका तो जो दोष है वो अपने सिर लेने से योगी जी ने यह कहकर मना कर दिया था कि पार्टी ने प्रत्याशियों का चयन उनके कहने से किया नहीं, उनके सुझाव प्रत्याशियों के चयन में माने नहीं गए, तो हार गई। तो जिन्होंने चयन किया वो लोग जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार क्यों हूँ? तो अब लेकिन पार्टी ने कह दिया कि विधानसभा के जो चुनाव ये होने हैं, इस चुनाव में आप ही उम्मीदवार तय करिए, आप ही रणनीति बनाइए और फिर आप अपना दमखम दिखाइए कि कितनी सीटें जीत के आप दिखा सकते हैं। 5 सीटें तो वैसे ही समाजवादी पार्टी की और बड़ी मजबूत गढ़ है वो 5 सीटें, लेकिन योगी जी ने ये दम बना कि हम 10 सीट जीत कर जिताएंगे। ख़ास तौर से जो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है, जहाँ अवधेश प्रसाद विधायक थे और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्मनाक साबित हुआ लोकसभा चुनाव में कि वो अयोध्या से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बने और जीत गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया जहां राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो वो सीट जो है वो उसकी हार बहुत ज़्यादा साल गई है, उससे बहुत असहज है भारतीय जनता पार्टी और उसकी वेदना से उभरने के लिए अब लग रहा है कि मिल्कीपुर सीट को वो किसी तरह से जीत कर दिखाए। और ये सबसे ज़्यादा ये इस चुनौती को संभाला है योगी जी ने, क्योंकि योगी जी तो समझने भी लगे और समझने क्या लगे, वास्तव में मोदी जी के बराबर तो नहीं, मोदी जी से आगे नहीं, तो कम से कम मोदी जी के बाद तो अब पूरे देश में हिंदू हृदय सम्राट के रूप में उनकी जो है उनकी मान्यता हो चुकी है। और उनके रहते हुए और जो भगवान राम की जो नगरी है अयोध्या की सीट लोकसभा का हार गई और अब वो मिल्कीपुर, भले ही वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही हो, वो अवधेश प्रसाद की बड़ी मजबूत सीट रही हो और वहाँ के भले ही सामाजिक समीकरण ऐसे हों जो समाजवादी पार्टी, जिससे उपचुनाव के रिजल्ट भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में झुकते नज़र आ रहे हों, लेकिन फिर भी योगी ने ठान लिया कि वो अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा देंगे। वो जो है हिंदू अस्मिता को इस तरीके से वो जागृत करने का जो उनका हुनर है, वो उस हुनर का कमाल वो मिल्कीपुर में दिखा देंगे और मिल्कीपुर जीत के और अयोध्या की लोकसभा चुनाव सीट की हार का बदला लेंगे। अब जो भी हो, तो लेकिन चर्चा मुख्य रूप से हो रही शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की। इस फैसले ने जो है योगी जी के लिए योगी जी जो है अपना एक तरह से अपना बड़ा आधार तैयार कर रहे थे। उन्होंने शुरुआत कर दी थी अभी विपक्षी दलों की तरफ से, प्रतिद्वंदी दलों की तरफ से तो अभी उस ढंग से तैयारी शुरू नहीं हो पाई थी, लेकिन योगी जी तो 2 बार अयोध्या हो आए हैं और उन्होंने पूरे 10 क्षेत्रों में पार्टी को जिताने का बीड़ा उठा लिया है। उप मुख्यमंत्रियों सहित और प्रदेश अध्यक्ष सहित सारे कद्दावर
नेताओं को अलग अलग सीटें बांट दी हैं। और जो ये था कि योगी जी ने अभी एक दिन पहले एक अनौपचारिक डिनर दिया था उनको, पत्रकारों को, तो उसमें उन्होंने जो है ये स्वीकार किया कि उनको इस बात का एहसास है कि जो हमें प्रदेश में जो वांछित लोकसभा चुनाव के अंदर जो नीचा देखना पड़ा, उसकी मुख्य वजह ये थी कि पिछड़े वर्ग और दलितों को बहकाने में संविधान बदलने का आरोप लगाकर विपक्ष कामयाब हो गया था। तो वो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हम पिछड़ों को और दलितों का विश्वास बहुत जो है सशक्त तरीके से जीते, उनको बहुतायत में अपने साथ में समेट सकें, पिछड़ों और दलितों में। और इसके लिए वो जुटे हुए हैं। वो जो ये था कि उनके योगी जी खास तौर से इस मामले में क्यों पिछड़ों के बीच में अविश्वसनीय बन गए थे, क्यों अनुसूचित जाति के बीच में अविश्वसनीय बन गए थे कि गैरों की तो बात छोड़िए, उनके अपनों ने, केशव प्रसाद मौर्य हों और चाहे अनुप्रिया पटेल हों, चाहे संजय निषाद हों, उनने भी समय समय पर चिट्ठियाँ लिखी और तरीके से जो है आपत्ति जताई कि जो है उसकी आरक्षण की चोरी की जा रही है इनमें, और ये कोशिश की जा रही है कि और जो है उसका अधिकतम जो है कि कोई भी भर्ती निकले उसमें अधिकतम जो चयन है वो सवर्णों का करने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक उनके माध्यम से भी जाता रही, उनके माध्यम से भी जब ये आरोप सामने आया तो वो जो पिछड़ा विरोधी होने का आरोप जो है और ज़्यादा योगी के खिलाफ और ज़्यादा पुख्ता हो गया था। तो योगी ने उसके काट के लिए विधानसभा के अंदर और उसके बाद वे भी आंकड़े पेश किए थे कि किस तरीके से जो शिक्षक भर्ती में जितने शिक्षक पिछड़े बने हैं, वो अगर आरक्षण का नियम का पालन होता तो कम संख्या में, आरक्षण का ही केवल सिर्फ नियम का पालन हो पाता तो कम संख्या में पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी जो है वो शिक्षक बन पाते, लेकिन ने तो उससे ज़्यादा शिक्षक बना के दिखाई है। तो हमारे ऊपर ये विरोधी होने का आरोप और आरक्षण को चलाने का आरोप लगाया जा रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। और इसकी वो लगातार वो काट कर रहे थे और ये जो है इसको दूर करने की कोशिश कर रहे थे पिछड़ों के मन से और दलितों के मन से कि वो उनको जो सामाजिक न्याय है, जो उनको विशेष अवसर का सिद्धांत है, उसमें कहीं से भी वो बाधक बन रहे, कहीं से भी श्रवणवादी मानसिकता का परिचय दे रहे, कहीं से भी सामंतवादी मानसिकता का परिचय दे रहे। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने उनकी जो ये मशक्क़त थी उस पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। उसने उस फैसले ने बेनकाब कर दिया। उसमें जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो परीक्षण है, जो जिन लोगों ने याचिकाएं दायर करके आरोप लगाया था आरक्षण की चोरी करने का, आरक्षण के घोटाले का, तो उनकी याचिकाओं के जो बहुत सूक्ष्म परीक्षण के बाद में और इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2 सदस्यीय खंडपीठ इस बात को पकड़ने में सफल हो गई कि नहीं, आरोप बिल्कुल सही है। 19,000 जो है वो के पदों के आरक्षण की चोरी इस चयन में हुई है। जिन लोगों ने, जो पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी जनरल मेरिट में आ गए थे, उनको भी काउंट किया गया उसमें आरक्षित श्रेणी में, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। वो जनरल मेरिट में थे तो जनरल मेरिट में उनको जनरल मेरिट में समझा जाना चाहिए था। वो पिछड़ों का जो आरक्षण 27%, उसकी तो पूर्ति होनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने खुलासा कर दिया कि नहीं, सरकार की इस मामले में नीयत ठीक नहीं रही और उसने जो कानून की जो मंशा है उसके विपरीत जाके और ये इस ढंग की हेरा फेरी, इस ढंग की घपलेबाजी की है। और जो जनरल की मेरिट में थे पिछड़े वर्ग, उनको भी आरक्षण के जो का कोटा था उसमें उनको गिन लिया है। उन्होंने कहा नहीं, इसमें सुधार करिए और पूरी 69,000 की भर्ती की वो पूरी 69,000 की चयन सूची को रद्द करने का फैसला सुनाते हुए
और जो है ये कहा कि नए सरी से मेरिट लिस्ट बनाएं और उस मेरिट लिस्ट में जो आरक्षण की आरक्षण निर्धारित करने के जो नियम हैं उन्हीं और बेसिक शिक्षा जो नियमावली है उसके मुताबिक पूरा काम करें और नए सिरे से मेरिट सूची तैयार करें। राज्य सरकार के हाथ पैर इससे खुले हुए हैं और उसके 4 साल जो नौकरी कर चुके उनमें कई हजारों सवर्ण युवक भी उससे बाहर हो जाएंगे, तो सवर्ण युवकों का भी जो है गुस्से का कहर राज्य सरकार पे टूटेगा और उधर पिछड़ों के मन में तो ये हो ही गई कि आप तो ये कपट कर ही रहे थे हमारे साथ अन्याय करने में आपने तो कोई कसर छोड़ी थी नहीं। वो तो हाई कोर्ट आ गया। अब इसमें हालांकि लगता है कि सब उच्चतम न्यायालय में जाएगी राज्य सरकार और उसको कितनी राहत मिल पाती है ये एक अलग बात होगी। और लेकिन अगर उसको राहत नहीं मिल पाती है तो 4 साल की नौकरी करने के बाद फिर वो अगर घर वापस लौट आती है जिनमें जिन्होंने इस बार नौकरी के भरोसे इस बीच में शादी भी कर ली, लड़के कई जगह तो ये कि लड़के लड़की दोनों ही इसी भर्ती में शिक्षक चयनित हुए थे, उनमें ही शादी हुई, दोनों उनमें से कई नौकरी से बाहर हो जाएंगे। तो ये तो बहुत ही उनके लिए उनका ये बहुत बड़ा मानसिक आघात है। और इस मानसिक आघात से कितने लड़के क्या कुछ कर गुजर बैठेंगे इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये है कि अब इससे अगर ये रहता है कि जो पिछड़े वर्ग के मन में जो उनके प्रति विश्वास दरकने की जो शुरुआत हुई थी लोकसभा चुनाव से और जिसका नतीजा योगी भुगत ही चुके हैं, वो उसको जो है उस दरकन को पूरने में तो अब पूरने की का प्रयास व्यर्थ हो गया। अब जो है वो दरकन जो है और लगता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से और बढ़ेगी। और इसलिए ये बड़ा ये उपचुनाव की तिथि घोषणा होने के पहले ये राज्य सरकार के लिए एक बड़ा अपशकुन माना जा रहा है। और इसको कैसे अब ये बात हो रही कि किस तरीके से इसका जो है डैमेज कंट्रोल इस मामले में किया जाए। अब जो है इधर अब उस मांग में भी नैतिक बल और पैदा हो गया कि नहीं, आप जब ये काम कर रहे हैं तो जो संविदा सारी नियमित नौकरियों को संविदा में और आउटसोर्सिंग में कन्वर्ट करने का जो उत्साह दिखा रहे हैं वो उत्साह भी केवल आपके जो वंचित वर्ग है उसके प्रति विद्वेष का परिणाम है। अगर नहीं है तो फिर आप जो सामाजिक न्याय की भावना को पूर्णता देने के लिए पूर्णता प्रदान करने के लिए आप बात दें कि आप उसमें भी आउटसोर्सिंग में भी और संविदा में भी इसको आरक्षण को लागू करें। वो संविदा की भर्तियां भी और आउटसोर्सिंग की भर्तियां भी आरक्षण के जो की बंदिशें हैं उसके साथ में हो। तो अब ये उसको एक नैतिक बल मिल गया है। और अभी तो ये है कि सरकार इसकी अनसुनी करके और सोच रही थी कि हम इसको जो है इस मांग को निष्प्रभावी कर देंगे, लेकिन अब ये मांग तो अब तो जो है एक तरह से इस मांग का जो जिन्न है वो सिर उठा के सामने खड़ा हो गया और उसमें जो है अपना निर्णय अपना मत लगता है कि राज्य सरकार को व्यक्त करना पड़ेगा। तो राज्य सरकार के लिए ये बड़ा धर्म संकट है। और अगर उसकी जिस तरीके की मंशा है उस मंशा में तो उसको वो किसी कीमत पर नहीं करना चाहिए, लेकिन अब इतना आसान नहीं है कि वो बच के निकल जाए। अब ये जो है ये भी इसका भी दबाव इस मामले में भी नैतिक दबाव इतना बढ़ गया है कि अब ये इस बारे में भी उपचुनाव के पहले मुख्यमंत्री को अपना मत बताना पड़ेगा, अपना इरादा बताना पड़ेगा कि इस मांग को वो कहाँ तक उचित मानते हैं। और अगर अनुचित मानते हैं तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो उनका बेड़ा गर्क हो ही जाएगा। तब तो फिर पिछले वर्ग के जो विश्वास अर्जित करने की वो बात करे और ज़्यादा विश्वास अर्जित करने की बात करे वो तो काम पूरे होने वाला नहीं। और पिछड़ों का अगर समर्थन नहीं रहा तो फिर ये
10 में से 10 सीटें अगर गंवाने की नौबत आ जाए तो अभी कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो ये एक बात ये हो गई। और इधर ये है कि जो कि ये अब एक धीरे धीरे इतने दिन के शासन चलाने के अनुभव से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी और योगी जी को भी ये इस बात को जो है इस अनुभव से उनको जो है जो व्यवस्था में जो व्यवस्था की जो सर्व समावेशी व्यवस्था है उस व्यवस्था के महत्व से जो है उससे परिचित हो जाना चाहिए था। लेकिन वो उस महत्व से वो परिचित क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि ऊपरी तौर पर तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के पहले से ही उसने बाबा साहब के प्रति श्रद्धा दिखाने का दिखावा शुरू कर दिया था, उनके नाम का जप शुरू कर दिया था। लेकिन जो व्यक्तिगत चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी में होती नहीं, भारतीय जनता पार्टी और उन व्यक्तिगत चर्चाओं में उन कानाफूसियों में जो गढ़ा जाता रहा, जो मानस गढ़ा जाता रहा, वो मानस उस मानस ने ये धारणा बहुत गहरे तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर में, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं, वो बहुत गहरे तक वो धारणा को जमा रखा है कि जो वंचित वर्ग है, वंचित वर्ग तो जो है वो तो एक ईश्वरीय प्रावधान के अंतर्गत वो वंचित है, क्योंकि उनमें जन्मना योग्यता नहीं होती, जन्मना क्षमता नहीं होती। तो उनको ये जो किया गया कांग्रेस की सरकार ने और फिर उसके बाद की सरकारों ने जो आरक्षण के लाभ के माध्यम से उनको जो प्रशासन के पद में शामिल करने का ये जो उपक्रम शुरू किया है, इस उपक्रम की वजह से व्यवस्था में बिगाड़ हो रहा है। और इसलिए व्यवस्था में योग्यता को, क्षमता को जब तक स्थापित नहीं किया जाएगा तब तक व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, व्यवस्था सुधरेगी। और योग्यता और क्षमता कब मजबूत होगी? जब पहले की तरह सारे पद केवल सवर्णों को ही मिलते रहे। तो ये जो उनका जो है ये जो धारणा जो बहुत गहरे से जड़ जमा हुई है, ये धारणा उनको ये जो सर्वसमावेशी व्यवस्था के महत्व को महत्व से परिचित नहीं होने दे रही ये धारणा। और जबकि इसके कारण से वो लगातार वो जो है भारतीय जनता पार्टी झटके खा रही है, हिचको लेकर। तो अब ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद में विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपनी रणनीति में भारतीय जनता पार्टी क्या बदलाव करती है, वो जो है आरक्षण के मामले में अपनी नेक नीति का सबूत पेश करने के लिए क्या कदम उठाती है, और वो जो संविदा और आउटसोर्सिंग की भर्तियों में भी आरक्षण को लागू करने की मांग को किस तरीके से फेस करती है, ये एक देखने वाली बात है। इस मामले में ये जो है एक हकीकत को, जो सत्य को है, भारतीय जनता पार्टी उसको स्वीकार करेगी, या जो पूर्व धारणाएँ, जो पूर्वाग्रह हैं, अंततोगत्वा उनको वो छोड़ नहीं पाएगी। ये देखने वाली बात है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो समाप्त करने के पहले हम सबसे पहले हमेशा की तरह आज जिन लोगों ने पहली बार हमारा चैनल देखा है या पहली बार जिन वीडियो देखा, उन दर्शकों से हमारी गुजारिश है, निवेदन है कि उन्हें अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वो वीडियो स्वयं लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसके साथ साथ में अपने साथियों को और अपने परिजनों को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसी तरह के कदम उठाने के लिए प्रेरित करें, इसी तरह को करने के लिए प्रेरित करें। और साथ ही इसमें बेल आइकॉन जो होता है उसको दबा दें, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें वो उसका नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुँच जाया करें और आप उस वीडियो को देख सकें, तुरंत ही देखने का उसका लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आज के वीडियो में कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना ना भूलें।
पुनः आज के वीडियो में बस इतना ही। पुनः आपको धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।